हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ विकास पाठक में। बच्चों, इस बार जो टर्म 1 का एग्ज़ाम होने वाला है क्लास 9th का, उसके लिए हमने एमसीक्यू सीरीज को जारी किया है। तो हिस्ट्री का जो चैप्टर 1 और 2 जो दिया गया था आपके सिलेबस में जैक की तरफ से, उसको मैंने अपलोड कर दिया है। अगर वीडियो नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप वीडियो देख सकते हैं। आज की इस कड़ी में हम लोग पॉलिटिकल साइंस का जो सामाजिक विज्ञान सिविक्स है, सामाजिक विज्ञान का पॉलिटिकल मतलब लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था जो है, उसका चैप्टर 1 जो है लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों, ठीक है। चैप्टर 1 को आज कंप्लीट में डिस्कस करेंगे और इसके जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बन सकते हैं लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों को, उसको हम लोग कंप्लीट में डिस्कशन करेंगे दोस्तों। तो चलिए आप लोग वीडियो में बने रहें। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि विश्व के अधिकतर देशों में कौन सी व्यवस्था है। विश्व के अधिकतर देशों में कौन सी शासन व्यवस्था है। तो विश्व के अधिकतर देशों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है। सेकंड नंबर है, भारत किस प्रकार का देश है। तो भारत एक लोकतांत्रिक मतलब डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है, डेमोक्रेटिक। तो भारत लोकतांत्रिक देश है। फिर है डेमोक्रेटिक शब्द किस भाषा का शब्द है। तो ये यूनानी शब्द है, ठीक है, यूनानी मतलब ग्रीक शब्द है। फिर डेमोस का अर्थ क्या होता है। डेमोस का अर्थ होता है लोग। और क्रेसिया का अर्थ क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, क्रेसिया का अर्थ क्या होता है। तो क्रेसिया का अर्थ होता है शासन, ठीक है। छठा नंबर क्वेश्चन है लोकतंत्र क्या है। तो लोकतंत्र जो है वो है लोगों का शासन। लोकतंत्र को लोगों का शासन कहा जाता है। राजतंत्र क्या है। तो राजतंत्र है जहाँ कोई नेता शासन करता हो, उस व्यवस्था को राजतंत्र कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है डेमोक्रेसी किस शब्द से मिलकर बना है। डेमोक्रेसी किस शब्द से मिलकर बना है। तो डेमोक्रेसी डेमोक्रेसिया से मिलकर बना है, डेमोक्रेसिया से। आगे डेमोक्रेसी का क्या अर्थ है। तो डेमोक्रेसी का अर्थ है लोगों का शासन। फिर है 10 नंबर, पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने लोकतांत्रिक सरकार को तख्ता पलट कब किया। तो 1999 में उसने सरकार का तख्ता पलट किया था, ठीक है। उसके बाद है ईवीएम का फुल फॉर्म क्या है। तो ईवीएम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, तो आप उसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर टिक करिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, चीन के संसद के लिए कितने वर्षों में चुनाव होता है। तो चीन के संसद के लिए हर एक 5 वर्षों में चुनाव होता है। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों में होता है। तो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है 5 वर्षों के बाद होता है। तो आपका 13 नंबर भी हो चुका है। नेक्स्ट है 14, भारत में वोटर बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो भारत में वोटर बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है 18 साल है। उसके बाद वयस्क मताधिकार की प्राप्ति होती है, उसके बाद आप वोट डाल सकते हैं। नेक्स्ट है 15 नंबर, भारत में चुनाव का संचालन कौन करता है। तो इलेक्शन कमीशन जो चुनाव आयोग है वो है, वही यहाँ पर चुनाव का संचालन करता है भारत में। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन में किस वर्ष भयंकर अकाल पड़ा। तो 1958 से 61 के बीच। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, तो आप 1958 से 61 में टिक लगाइएगा। एक क्वेश्चन इससे भी बन सकता है, घुमा फिरा के आपको दे देगा कि 1958 से 61 के बीच विश्व के कौन देशों में सबसे भयंकर अकाल पड़ा। तो वहां पर आप चीन मार सकते हैं ऑप्शन में, चीन, ठीक है। नेक्स्ट है 17 नंबर, कि जनता के लिए और जनता के द्वारा चुना गया शासन व्यवस्था क्या कहलाता है। चाहे इसकी परिभाषा कौन दिया था। तो अब्राहम लिंकन जो थे, अब्राहम लिंकन, वही इसका परिभाषा दिए थे। नेक्स्ट है, किस देश में वर्ष 2015 तक महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं था। तो वह है सऊदी अरब। सऊदी अरब को वोट देने का अधिकार नहीं प्राप्त था। नेक्स्ट है, भारत में लोकतंत्र के मंदिर का क्या नाम है। तो भारत में जो लोकतंत्र के मंदिर है उसको संसद कहा जाता है, मतलब पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यांमार में किस तरह की सरकार है। तो म्यांमार में सेना का शासन चलता है, ठीक है। एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 21 नंबर, चुनाव होने के बावजूद भी चीनी सरकार को लोकतांत्रिक सरकार क्यों नहीं कहा जा सकता। क्योंकि क्योंकि चीन में चुनाव तो होता है लेकिन सरकार जो होती है वो हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनाई जाती है, ठीक है। जैसे शी जिनपिंग, तो ये कम्युनिस्ट पार्टी के हैं, तो वहां पर अलाउड कर दिया गया है कि आप हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी की ही सरकार बना सकते हैं, भले ही आपका चुनाव कितना हो जाए। नेक्स्ट है 22 नंबर, किस देश में केवल सत्ताधारी दल को चुनाव लड़ने की अनुमति है। तो वो है मैक्सिको, ठीक है, जो दक्षिण अमेरिकी कंट्री है मैक्सिको। नेक्स्ट है, श्वेत अल्पसंख्यक शासन से जिम्बाब्वे को आज़ादी कब मिली। तो 1980 ईस्वी में जिम्बाब्वे को वहां से आज़ादी मिली थी। 24 नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र के समर्थन में क्या तर्क है। तो लोकतंत्र के समर्थन में तर्क होता है कि नागरिक के प्रति जवाबदेह होते हैं, ठीक है। नागरिक के प्रति अगर जवाबदेह है तो लोकतंत्र के पक्ष में तर्क हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोकतंत्र निर्णय लेने की गुणवत्ता में सुधार करता है, क्योंकि लोकतंत्र निर्णय लेने की गुणवत्ता में सुधार इसलिए करता है क्योंकि परामर्श और चर्चा से निर्णय लिया जाता है, इसलिए परामर्श और चर्चा से निर्णय लिया जाता है। नेक्स्ट है, लोकतंत्र हमें अपनी गलती सुधारने का मौका कैसे देता है।
तो लोकतंत्र हमको अपनी गलती सुधारने का मौका इस प्रकार देता है कि अगर शासक को चेंज कर सकते हैं, शासकों को बदला जा सकता है, तो उससे गलती को सुधारने का मौका मिल सकता है। नेक्स्ट है 27 नंबर, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार के किस संघ की आवश्यकता होती है? तो नागरिकों के अधिकार की रक्षा के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका होती है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव जुडिशरी होती है, जिसके तरह इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जिसके तहत अधिकारों नागरिकों के अधिकार की रक्षा होती है। 28 नंबर है, संवैधानिक कानून क्या है? तो संवैधानिक कानून वो होता है जो संविधान में दिए गए प्रावधान को मानता है। तो संविधान में दिए गए प्रावधान बोल सकते हैं इसको। नेक्स्ट है, लोकतंत्र का सबसे सामान्य रूप जो हमारे देश में अपनाया जाता है वह क्या है? प्रतिनिधि लोकतंत्र। लोकतंत्र का सबसे सामान्य रूप जो हमारे देश में अपनाया जाता है उसे प्रतिनिधि लोकतंत्र कहा जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है? तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण होता है ग्राम सभा। ग्राम सभा। नेक्स्ट है, नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करने के लिए इनमें से कौन सी विशेषताएं आवश्यक है? नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करने के लिए इनमें से कौन सी विशेषताएं आवश्यक है? तो आपके 4 ऑप्शन है। संघ बनाने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए, नागरिक जो है सोचने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए, और विरोध करने के लिए भी स्वतंत्र होना चाहिए, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो नागरिकों का मूल अधिकार प्रदान करने के लिए चारों ऑप्शन जो है सही है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट है, चीन की संसद का क्या नाम है? तो चीन की संसद का नाम है राष्ट्रीय जन संसद, ठीक है। फिर है, भारत में वोटर बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए? 18 वर्ष। तो ये क्वेश्चन डबल हो चुका है। फिर है नेक्स्ट 34 नंबर, मैक्सिको में कितने वर्षों बाद राष्ट्रपति का चुनाव होता है? तो मैक्सिको में हर एक 6 वर्ष के बाद राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। 35 नंबर है, लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होनी चाहिए? तो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास होनी चाहिए। नेक्स्ट है 36 नंबर, सैनिक शासन और राजतंत्र किस प्रकार के शासन है? तो सैनिक शासन और राजतंत्र जो होते हैं वो गैर लोकतांत्रिक शासन होते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका गैर लोकतांत्रिक। 37 नंबर है, ऐसा कौन सा देश जहां फौजी शासन या तानाशाही शासन व्यवस्था नहीं आई है? तो वैसा एक देश है, एकमात्र देश है जो मैक्सिको है, ठीक है, जो दक्षिण अमेरिका देश है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बॉर्डर के पास है। नेक्स्ट 38 नंबर, मैक्सिको कब स्वतंत्र हुआ? तो मैक्सिको 1930 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ है, ठीक है। फिर है 39, नेपाल में सरकार का मुखिया कौन होता है? तो नेपाल में सरकार का मुखिया राष्ट्रपति होता है, ठीक है। जैसे अभी वहां पर राष्ट्रपति कौन है? केपी शर्मा ओली, ठीक है। तो नेपाल में सरकार का मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति। आगे है 40 नंबर, लोकतंत्र कौन सा ग्रीक शब्द से बना है? तो लोकतंत्र जो है डेमोक्रेसिया शब्द से बना है, जो डेमोक्रेसी जो लोकतंत्र कहलाता है। आगे है 41 नंबर, किस पार्टी ने अपनी आज़ादी के बाद से 1930 से 2000 तक मैक्सिको में हमेशा चुनाव जीते हैं? तो मैक्सिको में 1930 से 2000 ईस्वी तक चुनाव जीतने वाली कौन सी पार्टी है? संस्थागत क्रांतिकारी पार्टी। काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्टी है संस्थागत क्रांतिकारी पार्टी। उसके बाद है 42 नंबर, आज़ादी के बाद से किस पार्टी ने जिम्बाब्वे पर शासन किया है और उसका शासक कौन है? तो आज़ादी के बाद जो है वहाँ पर हमेशा जानू पीएफ दल की पार्टी ने सरकार बनाया है, और जानू पीएफ दल के कौन थे? रॉबर्ट मुगाबे, जिन्हें 2017 में राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया था जिम्बाब्वे में। फिर है जिम्बाब्वे कौन से महाद्वीप में? तो जिम्बाब्वे जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में है, ठीक है, और लगभग इक्वेटर के आसपास वाले कंट्री हैं। नेक्स्ट है, किस देश में हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी की ही सरकार बनती है? तो वह है चीन। आगे 44 नंबर है, एस्टोनिया में किस अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को मतदान का अधिकार हासिल करने में मुश्किल होती है? तो रूसी अल्पसंख्यक जो है उन्हें मतदान करने में काफ़ी मुश्किल होती है। आगे है, अगस्त 2002 में किसके माध्यम से पाकिस्तान में संविधान को बदला गया? तो लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के माध्यम से वहाँ पर संविधान को बदला गया था। आगे है, कंप्यूटर किस शब्द से बना है? तो कंप्यूटर जो है यह कंप्यूटिंग अर्थात गणना करने वाले शब्द से बना हुआ है। आगे है, सीरिया कहाँ है? तो सीरिया पश्चिम एशिया का एक छोटा सा देश है, सीरिया। 48 नंबर क्वेश्चन है, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर कहाँ लागू किया गया? तो लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जो है पाकिस्तान में लागू किया गया था, इसी के माध्यम से वहाँ का संविधान जो है बदला गया था। फिर है 49 नंबर, बाथ पार्टी कहाँ है? तो बाथ पार्टी पश्चिम एशिया का देश सीरिया में है स्थित, ठीक है, बाथ पार्टी। फिर है PRI का फुल फॉर्म क्या? PRI, तो PRI का फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी। आप कभी भी आई से स्टार्ट करेंगे, IRP, ठीक है, इंटरनेशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी। फिर है 51, कौन से देश में वहाँ के मूल निवासियों की वोट का महत्व भारत के मूल निवासियों की वोट से ज़्यादा है? तो फिजी, मतलब फिजी में जो भारत के जो भारतीय मूल के जो व्यक्ति रहते हैं उनका एक वोट
उनका जो वोट है उससे ज़्यादा महत्व फिजी के मूल निवासियों के वोट के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हुआ आपका आंसर। फिर रॉबर्ट मुगाबे को राष्ट्रपति पद से कब हटाया गया? तो रॉबर्ट मुगाबे को राष्ट्रपति पद से 2017 ईस्वी में हटाया गया था। 2017 ईस्वी में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, ब्राज़ील किस महाद्वीप में है? तो ब्राज़ील जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा दोस्तों, क्योंकि इसमें लोकतंत्र क्यों जो क्लास 9 का चैप्टर 1 है पॉलिटी का, उससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं मैक्सिमम मैंने बनाया हुआ है एनसीईआरटी बुक से। तो आई होप कि ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह से सभी विषयों के एमसीक्यू लाता रहता हूँ जो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगी। और तैयारी आप लोग जम कर करिए ताकि टर्म 1 को बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग हैंडल कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।